प्रिय भाइयों एवं बहनों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। अगर आप बिहार बोर्ड अथवा किसी भी बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं में एडमिशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है। बिहार इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा का नामांकन शुरू होने जा रहा है 2025 के लिए, और यह नामांकन 24/4/2025 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन लिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। और ये ओएफएसएस की तरफ, ओएफएसएस प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। तो उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन 24/4/2025 से शुरू है और इसका जो फीस है वह 350 रुपया है, अर्थात 350 रुपये का आपको रसीद ऑनलाइन जो है पेमेंट करना है। अगर आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो हो सकता है साइबर कैफे वाले का कुछ अपना एक फीस होगा, वो भी आपको देना पड़ सकता है। अगर आप खुद से कैपेबल है, अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या स्मार्टफोन है या टैबलेट है, तो आप इसको खुद से भी भर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप साइबर कैफे में ही चले जाएं। तो आइए अब हम लोग इसका डिटेल्स जानते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स ओएफएसएस के माध्यम से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को दिनांक 24/4/25 से 3/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान करती है। इच्छुक विद्यार्थी 24/4/25 से 3/5/25 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट, यही है ओरिजिनल वेबसाइट, https://www.ofssbihar.net के माध्यम से आप लोग अप्लाई करेंगे। सभी विद्यार्थी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम लोग कैफ भी बोलते हैं, कैफ कैफ एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस विवरणिका जो होती है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, किस फैकल्टी का, उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि आवेदन के क्रम में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। आप अगर 11वीं कक्षा में नामांकन करना चाहते हैं तो अभी तक आप अपने फैकल्टी, अपने संकाय के बारे में निश्चित रूप से सोच लिया होगा। आपको 3 संकाय लेने का यहाँ ऑप्शन है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। आपको जिस भी फैकल्टी में आपकी रुचि है, आप फ्यूचर में अपना कैरियर किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना फैकल्टी चुने। और ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वह अभी आपको इस वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है, यह 24/4/25 से ही उपलब्ध होगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको असुविधा हो रही है, आप किसी प्रकार का हेल्प चाहते हैं, तो 06 से 12 22 30 009 पर फोन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखिए और भी बहुत सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो में पूरा ही बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है आपका प्लेटफॉर्म। जब आप ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करेंगे, जिस वेबसाइट की चर्चा की गई है, तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे कॉमन प्रोस्पेक्टस मिलेगा। इसी में आगे जो है आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको अपने कैफ फॉर्म भी यहीं पे मिलेगा। अभी ये कैफ फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी नहीं डाला गया। तो आइए पढ़ते हैं, हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन और एनी अदर नेशनल स्टेट। अगर आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, अगर आप बीएसईबी से किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, आईसीएसई से किए हैं, यूपी बोर्ड से किए हैं, झारखंड बोर्ड से किए हैं, एमपी बोर्ड से किए हैं, किसी भी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक परीक्षा पास कर चुके हैं, या बिहार बोर्ड की जो कंपार्टमेंटल एग्जाम है वो भी अगर आप पास कर चुके हैं, तो आप एलिजिबल है, आप योग्य हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और आपको एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, जो कि इसी वेबसाइट पे मिलेगा। और आपको एप्लीकेशन फी 350 रुपये जो है देना है। आइए देखते हैं आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा। ये पिछले साल का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है,
पिछले सेशन का है, इस साल भी इसी तरह का फॉर्म मिलेगा। आप इसको जानकारी के लिए देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको भरना है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है और कौन सी परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है कि पूरक परीक्षा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रोल नंबर क्या रहा है, रोल कोड क्या है, आवेदक का नाम क्या है, उसका जो है लिंग मेल फीमेल क्या है वो लिखना है, पिता का नाम माता का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड लिखना है। फिर आपने किन किन सब्जेक्ट से मैट्रिक की परीक्षा पास की है वो सारे डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम, अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम, आपने जो भी विषय लिया है जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन सबों में अधिकतम अंक कितना है प्राप्तांक क्या है ये भरना है। और किस स्कूल से आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वो लिखना है, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो भी लिखना है, और स्कूल में एडमिशन कब किया था, ईयर ऑफ पासिंग भी लिखना है। फिर आपको पत्राचार का पता भरना है, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है, आप अपना घर का गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट थाना और जिला का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड लिखना है। उसके बाद आपको मिलेगा कि आप किस कॉलेज, स्कूल और कोर्स में आप नामांकन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है विकल्प भरना है, किस जिले के किस स्कूल में आप एडमिशन करना चाहते हैं। आपका मार्क्स के हिसाब से उसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, जिस कॉलेज में आपका मार्क्स के हिसाब से फिट बैठेगा उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, जिला का नाम, फिर कॉलेज या स्कूल का नाम, फिर संकाय का नाम भरना है, मैंने साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस फॉर्म फिलअप करने में आप विशेष रूप से सावधानी बरतें। फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप खुद से भी करते हो या आप किसी कैफे में भी अगर आप जाते हो, आप किसी साइबर कैफे में भी अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो इसको दोबारा जरूर ही रीचेक करें, मतलब दोबारा एक बार जरूर ही पढ़ ले। जो भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं उसको एक बार फिलअप करने के बाद दोबारा निश्चित रूप से देख लें, फिर आप फाइनली सबमिट करें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से इस तरह के ही सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको अध्ययन सामग्री भी प्राप्त होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।